आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। कई दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई कि जम्मू कश्मीर के एक डिपार्टमेंट से बहुत ही बड़ी रकम जनरेट हुई। अब ये कितनी अमाउंट है और ये कौन सा डिपार्टमेंट है जहां से इतना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, हम इस रिपोर्ट में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। डिपार्टमेंट है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बारामूला और अमाउंट है 25 करोड़। जी हाँ, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बारामूला ने सरकार को कुल 9 महीनों में 25 करोड़ का रेवेन्यू दिया। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो एक डिपार्टमेंट से पिछले सालों के कंपैरिजन में जनरेट की गई हो, और ये सारा ARTO बारामूला मिस्टर मुबशिर जान के हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से ही हो पाया। दोस्तों, जब हम इतनी बड़ी अमाउंट सुनते हैं तो मन में करप्शन का ख्याल आता है, पर आपको यहाँ बताएं कि यहाँ करप्शन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 90% से ज़्यादा की पेमेंट ऑनलाइन मोड से की गई है और ऑनलाइन मोड की पेमेंट कहीं छिपाई नहीं जा सकती। सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रजिस्टर हो जाती है, यानी सब अकाउंटेबल है, सब क्लियर है। और साथ ही सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने पर ARTO मिस्टर मुबशिर का ये भी मानना है कि ऑनलाइन प्रोसेस से CSC सेंटर्स में लोगों की आवाजाही ना के बराबर हो जाएगी और सारा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये ARTO बारामूला की मेहनत ही रही कि सिर्फ 9 महीने में ऑन रोड ड्राइविंग टेस्ट के बेसिस पे 4000 से ज़्यादा नए ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी किए गए, जबकि 5000 ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किए गए। इसके अलावा 5039 नए व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन हुई और 500 रूट परमिट्स रिन्यू किए गए। यहाँ एक बात को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा ये सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ रेवेन्यू है। 2017 में 9.5 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, जबकि 2018 में 8.92 करोड़ का और 2019 में 10.42 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, और इस बार कुल 9 महीने में 25 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, विच इज़ डेफिनेटली रिमार्केबल। दोस्तों, ये भी ऑफिसर्स हैं जो अपने एफर्ट्स से सरकार और समाज दोनों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो सरकारी 7 करोड़ रुपए को नाली में बहा रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले हमने आप तक ब्रेटेंग गुलाबाग की एक स्टोरी पहुंचाई थी, जिसमें ब्रेटेंग गुलाबाग में लगभग 7 करोड़ की गवर्नमेंट लैंड इलीगली कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के नाक के नीचे से हथिया ली गई थी। वो ज़मीन जो धीरे धीरे इलीगली कब्जे में ली गई थी, वो अलग अलग तरीकों से सरकार के बहुत काम आ सकती थी, पर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स की इग्नोरेंस के कारण सरकार को 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों, 7 करोड़ भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। एक ऑफिसर 25 करोड़ का रेवेन्यू 9 महीनों में ला रहा है, और एक ऑफिसर जो एक दिन के 7 करोड़ को भी नहीं संभाल पा रहा। नजरों के सामने से सारी जमीन गायब हो गई और देखते ही देखते 7 करोड़ की प्रॉपर्टी हजम कर ली गई। ये भी अपने आप में एक हैरत की बात है। चलिए आपको वो वीडियो फिर दिखाकर सारा किस्सा याद दिलाते हैं। यहाँ पे एक लैंड है जो सरकारी जमीन है, 3 कनाल 16 मरला। ये वाका रजबून इसका नाम है। ब्रेटिंग जो ये लैंड है इसका ब्रेटिंग कहते हैं। ये गवर्नमेंट लैंड है। कुछ ब्रोकर आए हैं जिन्होंने ये डिवाइड करके लोगों को बेचा है। 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद ये लैंड गवर्नमेंट को नजर नहीं आएगा ये गवर्नमेंट लैंड है। मैं गुजारिश करता हूं गवर्नर साहब को, इंतजामिया को, कि ये लैंड जल्द अज जल्द फ्री कराए। ये 3 कनाल 8 मलराज है, 3.5 कनाल है। दोस्तों, ब्रेटिंग गुलाबाग की कहानी को दोहराने का मकसद एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सारा कंपैरिजन दिखाना है कि किस तरह एक ऑफिसर मेहनत करके यूटी की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और दूसरा 7 करोड़ की जमीन के घपले से सरकार का इलीगल तरीकों से नुकसान कर रहा है। और ARTO बारामूला मिस्टर मुबशिर जान जैसे ही ऑफिसर्स हैं जिनके एफर्ट्स के कारण ही गवर्नमेंट के थ्रू दी जाने वाली सारी सर्विसेज इंटैक्ट है। यहाँ RTO बारामूला के कमिश्नर की सोच को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही एक ऑफिसर को इनोवेटिव तरीकों को अपनाने दिया, जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। और ARTO बारामूला के काम, उनके एफर्ट्स बाकी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन का नतीजा सरकार और समाज दोनों के लिए रेवोल्यूशनरी होता है, और नए नए तरीकों को अपनाकर डिपार्टमेंट की वर्किंग में और एफिशिएंसी लाई जा सकती है।
यहाँ ऑनरेबल एलजी से हमारी यही अपील है कि ऐसे ही ईमानदार और स्मार्ट ऑफिसर्स की नियुक्ति अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में की जाए, ताकि इसी तरह के रिमार्केबल रिजल्ट्स मिले और इसी तरह रेवेन्यू जनरेशन के कंट्रीब्यूशन से यूटी की इकोनॉमी में प्रोग्रेस हो। और साथ ही इसी के साथ क्यूएनएस न्यूज़ भी एआरटीओ बारामूला को उनके इस एफर्ट के लिए मुबारकबाद देती है और उनके फर्दर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए गुड लक विश करती है। और साथ ही हम ये भी उम्मीद करते हैं कि एआरटीओ बारामूला जैसे और ऑफिसर्स की हार्डवर्क स्टोरीज सामने आएंगी और आने वाले समय में इसी तरह उनकी कहानी हम आप तक लाएंगे। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।